नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्स हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और डीप टॉपिक पर। आखिर स्किन क्यों नहीं ठीक हो पा रही है। बहुत लोग दवाइयां खा रहे हैं, बहुत लोग परहेज कर रहे हैं, फिर भी कई बार सफेद दागों में कोई रिस्पॉन्स नहीं देखा जाता। इसके पीछे कुछ छिपे हुए कारण होते हैं जिसे ना मॉडर्न साइंस आइडेंटिफाई करती है, ना ही पेशेंट नोटिस कर पाता है। चलिए समझते हैं इन 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट इग्नोर फैक्टर्स को, यानी वो फैक्टर आज हम समझेंगे जिनकी वजह से रिकवरी नहीं आ पाती, और समझेंगे साथ ही साथ उसका आयुर्वेदिक सोल्यूशन। आइए शुरू करते हैं। हिडन फैक्टर 1, मानसिक तनाव यानी कि मेंटल स्ट्रेस। ये एक इनविजिबल डिजीज है, यानी एक ऐसी बीमारी है जो दिखाई नहीं देती, जो आपके ब्लड रिपोर्ट्स में नहीं आती, लेकिन हमारी स्किन के हर सेल को इफेक्ट करती है। आयुर्वेद कहता है कि शरीर और मन एक दूसरे से कनेक्टेड है। जो चीज हमारे मन में चल रही होती है वही हमारे त्वचा पे रिफ्लेक्ट करती है। आज हम समझेंगे कैसे इफेक्ट करता है स्ट्रेस। नंबर 1, मानसिक तनाव से वात दोष बढ़ता है। वात दुष्टि से त्वचा में ड्राइनेस हो जाती है, पैच स्प्रेड होता है और हीलिंग ब्लॉक हो जाती है। नर्वस सिस्टम भी डिस्टर्ब होता है, जिसकी वजह से पिगमेंटेशन के सिग्नल्स डिस्टर्ब हो जाते हैं और हमारे पैचेस में कलर नहीं भर पाता, पिगमेंटेशन नहीं हो पाता। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स भी वात दुष्टि की वजह से एक्टिव हो जाता है। तो इस तरह से स्ट्रेस बहुत सारे स्टेप्स में हमारी स्किन की रिकवरी को इफेक्ट करता है। अब हम समझेंगे क्या है इसके आयुर्वेदिक सॉल्यूशन। नंबर 1, आप प्राणायाम शुरू करें। प्राणायाम इसमें बहुत हेल्प करता है। आप भ्रामरी प्राणायाम रोज 10 मिनट तक जरूर करें। इसके अलावा आप अपनी डाइट में कुछ आयुर्वेदिक हर्ब्स का इस्तेमाल करें, जैसे कि आप अश्वगंधा का सेवन करें, शंख पुष्पी का सेवन करें, आप ब्राह्मी का सेवन करें। ऐसा करने से भी मानसिक तनाव या मेंटल स्ट्रेस कम हो जाता है। इसके अलावा आप अपनी ब्लेसिंग्स जरूर काउंट करें, यानी कि आप रात को सोने से पहले ये जरूर सोचें कि आपको भगवान ने क्या क्या पॉजिटिव चीजें दी हैं। माना कि आपकी स्किन पे दाग है, बट और बहुत सारी चीजें होंगी जिसके लिए आपको थैंकफुल होना चाहिए, भगवान को उसका शुक्रिया करना चाहिए। अगर ये फीलिंग भी आप अपने मन में लाएंगे तो आपका मेंटल स्ट्रेस कम होगा। इसके अलावा कुछ तेल के अभ्यंग से भी मेंटल स्ट्रेस कम होता है। अगर ज्यादा आपको स्ट्रेस है तो आप अपने डॉक्टर की मदद जरूर लें। और इसके साथ साथ अगर लगता है कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रेस है तो आप शिरोधारा आदि कुछ पंचकर्म एक्टिविटीज भी करा सकते हैं, जो स्ट्रेस पे बहुत पॉजिटिव असर लाती हैं। पेशेंट्स जिनमें कोई दवाई काम नहीं करती, उनमें कई बार सिर्फ स्ट्रेस मैनेजमेंट से रिकवरी आनी शुरू हो जाती है। हिडन फैक्टर 2, सप्रेस्ड इमोशंस। जी हाँ, आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि जब हमारे इमोशन सप्रेस होते हैं, यानी कि हमारी कुछ अंदर की फीलिंग्स दबी हुई होती हैं, तब भी हमारे दागों में कोई भी असर नहीं आता। सप्रेस्ड इमोशन से मतलब है जैसे किसी को चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है, गिल्ट, कोई गिल्ट हो सकता है आपको, या एंगर हो सकता है, किसी से गुस्सा हो सकता है जो आप इजहार नहीं कर रहे हैं। इसके अलावा सेल्फ इमेज इश्यूज, कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है। कई बार हम इनमें से कुछ चीजें हमने फेस की होती हैं, बट हम किसी से ये शेयर नहीं करते। एक तरह से हम अपने अंदर के इमोशंस को कहीं ना कहीं अपने अंदर ही दबा लेते हैं, और ये कारण भी विटिलिगो की रिकवरी नहीं होने देता। आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद कहता है रोगों का मूल कारण मन भी होता है, स्पेशली क्रोध, शौक और भय। यानी कि अगर किसी को बहुत ज्यादा क्रोध रहता है, क्रोध जरूरी नहीं है कि आप गुस्सा होकर क्रोध दिखाएं। कई बार हम अंदर से किसी से बहुत नाराज होते हैं और उसको ये बात बोलते ही नहीं। वो कैटेगरी का क्रोध जो है वो सप्रेस्ड इमोशंस में आएगा। इसके अलावा अगर आप किसी से डरते हैं या आपको किसी बात का सदमा लगा हुआ है जिसका आपने कभी इजहार नहीं किया, तो ये जो प्रॉब्लम्स हैं ये हमारे मन को, हमारी रक्त धातु को डायरेक्टली इफेक्ट करता है, और रक्त धातु जो है वो डायरेक्टली हमारी त्वचा की हीलिंग्स के साथ जुड़ा हुआ है। तो क्या है इसका सॉल्यूशन? सबसे पहला पॉइंट इसमें है कि आप सात्विक लाइफस्टाइल को अपनाइए। कोशिश करें हल्का खाना खाएं, बाहर की चीजें ना खाएं, तामसिक चीजों से बचें।
और इसमें आप खास तौर पे ध्यान रखें, आजकल हम बहुत सारे ऐसे टीवी सीरियल्स या मूवीज देखते हैं जो बहुत वायलेंट है, जिसमें बहुत लड़ाई झगड़ा दिखाया जाता है, उसे देखना अवॉइड करें। मोबाइल का स्क्रीन टाइम कम करें और साथ ही साथ नेगेटिव एनवायरनमेंट से बचें। नंबर 2 पे कुछ हर्ब्स का सेवन जरूर करें, जैसे कि मंडूक पर्णी, जटामांसी, इसमें बहुत हेल्पफुल है। आपको भी अगर ऐसी फीलिंग है तो आप इनका सेवन डेली बेसिस पे करें। नंबर 3 पे है कि आप काउंसलिंग सेशंस भी ले सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आपकी ये प्रॉब्लम बहुत पुरानी है और ये आप हल नहीं कर पा रहे हैं, तो आप किसी साइकोलॉजिस्ट से इसके लिए काउंसलिंग सेशंस ले सकते हैं। इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर वाकई आपके दावों में रिकवरी नहीं है और आप अंदर ही अंदर फील करते हैं कि आपने भी कोई ना कोई इमोशन दबा रखा है, तो उसे जरूर रिलीज करें। इसके अलावा हमारे हिंदू रिलीजन में बहुत सारे मंत्रास का नाम लिया है। अगर आप इनमें से कोई भी मंत्र, कोई सिंपल मंत्र जैसे हरे कृष्णा हरे रामा का भी जाप करते हैं, तो वो भी आपको इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने में हेल्प करेगा, क्योंकि मंत्र जाप भी एक तरह का मेडिटेशन है जिससे आपको जरूर फायदा होगा। आप यकीन मानिए, मैंने बहुत पेशेंट्स में ऐसे देखा है कि जिनमें इमोशनल रिलीज थेरेपी के बाद रिकवरी तेज हुई है, या अगर रिकवरी बिल्कुल रुकी हुई थी तो रिकवरी शुरू हुई है। इस फैक्टर को आप बिल्कुल इग्नोर ना होने दें, इसे आइडेंटिफाई करें, ठीक करें, ताकि आपके पैचेस में भी रिकवरी आ सके। हिडन फैक्टर 3, आमा यानी कि टॉक्सिन एक्यूमुलेशन। आयुर्वेद में बताया है कि आम ही सभी रोगों का मूल कारण है। जी हाँ, ये एक ऐसा फैक्टर है जो ल्यूकोडर्मा के हर पेशेंट में मिलता है। आम यानी कि टॉक्सिन का ऑक्यूमुलेशन होता रहता है। ऐसा तब होता है जब हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम वीक होता है और लिवर जो है ओवरलोड होता है, जिसकी वजह से हमारा खाना प्रॉपर पच नहीं पाता। खाना जो है आधा अधूरा पच पाता है, जिसे आयुर्वेद में आम की संज्ञा दी है, या मॉडर्न साइंस में हम इसे टॉक्सिन से कंपेयर कर सकते हैं। वो टॉक्सिन्स जो हमारी त्वचा को नुकसान कर रहे हैं, हमारे शरीर को नुकसान कर रहे हैं। तो आम को भी निकालना बहुत जरूरी है, यानी कि टॉक्सिन्स रिमूव करना भी बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि आम के हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट होते हैं। नंबर 1, ये हमारे स्किन सेल्स को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने देता। जब जो खाना हम खाते हैं वो पूरी तरह पचेगा ही नहीं, तो न्यूट्रिशन भी नहीं मिलेगा। नंबर 2, ऑटो इम्यूनिटी इससे और बढ़ जाती है, क्योंकि टॉक्सिन्स बन जाते हैं। नंबर 3, हमारे पैचेस में रिपिगमेंटेशन रुक जाता है। आपकी बॉडी में आम या टॉक्सिन एक्यूमुलेशन है, इसे आप कैसे पहचान सकते हैं? इसके मैं आपको सिम्टम्स बताती हूँ। नंबर 1, आपकी जीभ पे व्हाइट कोटिंग हो सकती है। नंबर 2, आपको भूख कम लग सकती है, यानी कि लॉस ऑफ एपिटाइट। नंबर 3, आपको गैस हो सकती है, ब्लोटिंग हो सकती है, या खाना खाने के बाद थकावट लग सकती है। आपको लगेगा खाना खाने के बाद अब आराम कर लूं, आपको एनर्जी लेवल लो फील हो सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आयुर्वेद में आम का क्या ट्रीटमेंट कहा है। नंबर 1, सबसे पहले तो कहा है आपको दीपन पाचन औषधियां लेनी चाहिए, जैसे कि आप हरित की चूर्ण ले सकते हैं, त्रिकटु चूर्ण ले सकते हैं। आयुर्वेद में कुछ दवाइयां भी हैं। हमने स्पेशली एक लिवर सिरप बनाया है जो विटिलिगो पेशेंट्स के लिए तैयार किया है। इसका नाम लिवरस डीएस है। ये भी आम को आपकी बॉडी में एक्यूमुलेट नहीं होने देता, टॉक्सिन्स को रिमूव करता है और लिवर को कभी भी ओवरबर्डन नहीं होने देता। तो ये भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। कई बार जब टॉक्सिन्स लगता है कि बहुत ज्यादा है और सिर्फ दवा से काम नहीं हो रहा, तो पेशेंट को हम विरेचन करने को कहते हैं। विरेचन से हमारे बॉडी में जो एक्यूमुलेटेड टॉक्सिन्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, और विरेचन एक पंचकर्मा थेरेपी है। इसके अलावा कभी कभी सीजन के अकॉर्डिंग हल्की फुल्की फास्टिंग करने से या व्रत रखने से भी आम का पाचन होता है। आप आम नाशक कोई डाइट भी ले सकते हैं, जैसे कि लौकी का जूस हम डेली लेने को बताते हैं। ये हमारी बॉडी से आम यानी कि टॉक्सिन्स को रिमूव करता है। इसके अलावा आप मूंग दाल का सूप ले सकते हैं। वर्षा ऋतु में स्पेशली आप जीरे का पानी ले सकते हैं, ये टॉक्सिन्स रिमूव करने में हेल्प करता है। आम का रिमूव होने के बाद ही, अगर हमारी बॉडी से आम यानी कि टॉक्सिन रिमूव हो जाता है, तो उसके बाद ही हमारे व्हाइट पैचेस में रिकवरी आनी शुरू होती है। तो अगर आप या आपका कोई रिश्तेदार सफेद दाग से पीड़ित है और उसको ट्रीटमेंट का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा, तो इन 3 छुपे हुए फैक्टर्स को जरूर चेक करें। मेंटल स्ट्रेस, सप्रेस्ड इमोशंस, आम या टॉक्सिन्स। आयुर्वेदा में सिर्फ दिखाई दी गई त्वचा का इलाज नहीं करते, बल्कि अंदर से हीलिंग का कंसेप्ट है। जब हम रूट कॉज को समझते हैं और ट्रीट करते हैं, तभी रियल और लॉन्ग टर्म रिकवरी पॉसिबल होती है। वीडियो हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक करें, इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, ताकि सभी लोग इसका फायदा उठा सके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेदा अपनाएं,
स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।